आत्म नमस्ते। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। सर्वप्रथम हम आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, पहला सोमवार। माना जाता है कि श्रावण मास में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास महादेव को अति प्रिय है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रावण मास में हर शिव स्थान जो है, जो भव्य स्थान है, वहाँ पर इनके बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर पूजा अर्चना किए जाते हैं। जिस प्रकार से इस्लाम में रोज़ा का पर्व रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हम सनातन धर्म के लोगों के लिए यह श्रावण मास भी उतना महत्वपूर्ण है। श्रावण मास में कहा जाता है कि भगवान शिव एंड शक्ति की उपासना करने से प्रभु शिव हम पर बहुत विशिष्ट कृपा बनाए रखते हैं। और ख़ास करके जो शिव भक्त हैं वो लोग अपने अंदर वो ऊर्जा चक्र, वो ऊर्जा क्षेत्र को जागृत कर सकते हैं, वो यात्रा आरंभ कर सकते हैं और वो यात्रा को पूर्ण भी कर सकते हैं। कौन सी यात्रा की बात है, आइए हम आपको आज छोटी सी जानकारी हम देते हैं। साधक मित्रों, कुंडलिनी ऊर्जा में एक बात कहा गया है क्या, मूलाधार आदि षट चक्रम शक्तिर्धान मुदीरतम कंठादुपरि मूर्धांतम संभव स्थान मुच्यते वराह श्रुति। तात्पर्य क्या है? मूलाधार से लेकर के कंठ तक यह शक्ति प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सभी लोग संसार में जो जर्नी करते हैं वो शक्ति प्रदेश की ही यात्रा करते हैं। ज़्यादातर हम नीचे से हम अपने थ्रोट चक्र के बीच ही यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन कंठ से जो सहस्त्रार तक की जो जर्नी है, कंठ से जो सहस्त्रार तक की जो यात्रा है, वह है आपका शिव देश, शिव प्रदेश अर्थात संभव प्रदेश। दोस्तों, हमारे मेरुदंड को सनातन संस्कृति में स्वर्ग यानी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने की एक देवयान मार्ग बताया गया है, जिसको कि राजमार्ग एंड महामार्ग भी कहा गया है। हमारा हिंदू धर्म में कहा गया है भू भुव स्व तप महा सत्यम। ये 7 लोके हैं जो इन महामार्ग के 7 विराम स्थल हैं। इन 7 विराम स्थल में जो कंठ से जो मूलाधार से कंठ तक जो शक्ति प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जो हमारी यात्रा होती है और जो मूल यात्राएं होती है, वो हमारे कंठ से लेकर के सहस्त्रार तक जो संभव प्रदेश की यात्रा है, जो शिव देश की यात्रा है। सुनने में बड़ा ताजुब लग रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे के चक्रों में ही उलझे हुए हैं। नीचे के चक्रों के क्लींजिंग, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको गतिशील करने में ही हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम कभी भी अपने थ्रोट चक्र से ऊपर नहीं उठते। स्वाभाविक सी बात है कि हम नीचे के चक्र से ऊपर उठने के लिए हम कोशिश ही नहीं कर पा रहे। तो यही बातें हैं दोस्तों कि हम जो हैं इस श्रावण मास में हम अपने संभव प्रदेश की यात्रा अवश्य कर सकते हैं और इसमें सफल भी हो सकते हैं। भगवान शिव के बताए गए ज्ञान के अनुसार, संभवी विद्या के अनुसार ऐसे बहुत सारे हमारे संस्कृति में वेदोक्त टेक्निक्स हैं। कुछ मंत्राज, कुछ स्तोत्र ऐसे भी हैं जिनकी उपासना एंड अर्चन करने से, उनका मनन करने से हम अपने एनर्जी चक्रों में हम अपनी जागृति करते हैं और हम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। उसी श्रृंखला में एक संभवी विद्या है जिसमें कि हम लोग संजीवनी हीलिंग की विद्या सीखते हैं, जो कि भगवान शिव के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो महामृत्युंजय मंत्र के ही कुछ अनुरूप हैं, उसके ही कुछ प्रतिरूप हैं। उस मंत्रों की उपासना हम लोग कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि समस्त देवी देवताओं में से महादेव का एक अन्य छवि है, उनकी एक अनंत भाषा है, परिभाषा है। चूँकि वो देव नहीं, वो देवों के देव महादेव हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी देवी देवता अपने अपने लोक में विराजमान होते हैं, लेकिन भगवान शिव
इसी पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। लेकिन इस श्रावण मास में कहा जाता है कि प्रभु अपने कैलाश को त्याग करके भूमि पर विचरित करते हैं, अपने भक्तों की जो इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करते हैं। तो यह श्रावण मास बहुत ही पावन समय है। यह समय है हमें अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए। यह समय है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यह समय है कि हम अपने लोअर चक्र से अपर चक्र की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। केवल आरंभ ही नहीं, अपितु हम उन चक्रों की ऊर्जा से रूबरू भी हो सकते हैं, उससे एकाकार भी कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ। आप सभी लोग यह श्रावण मास के 30 दिन जो हैं, एक अलग आप अपना विचार व्यवहार, जो आपका डेली का शेड्यूल है उसको आप बदलें, एक अच्छे कार्य करें। ज़्यादातर समय आपकी आध्यात्मिक एवं धार्मिकता में लगा रहे। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और अवश्य जरूर करें। क्योंकि यदि भगवान शिव को यदि आप गुरु बनाते हैं, क्योंकि वो तो गुरुओं की गुरु, वो जगत गुरु हैं, उनको गुरु बना करके यदि आप उनके बताए गए ज्ञान के अनुरूप यदि आप चलेंगे, अपनी यात्रा आरंभ करेंगे, आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। तो यही छोटी सी जानकारी देने के लिए हम आप लोगों के साथ आज आए थे वीडियो पर। एक बार फिर से श्रावण मास की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और यह सोमवार बहुत लोग व्रत रखते हैं और माना जाता है कि सोमवार के व्रत रखने से, चूँकि सोमवार भगवान शिव का दिन है, सोमवार मून का भी दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस मास में हम अपने मन पर भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस मास में हम अपने गोचर कुंडली में मून को भी बैलेंस कर सकते हैं, चंद्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका आचार विचार सब चीज़ को परिवर्तित करनी होगी। आपको आपका कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कोशिश करनी होगी। अपने आप को विराम ना दें, थोड़ा सा गति में लाएं अपने आप को और कोशिश करें, अभ्यास करें, प्रयास करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।